1 second. Who else needs to come? Anybody else? Okay. Shall we start, guys? थोड़ा सा अच्छा ओके वो दैट्स ए रीजनल एफिनिटी तो आई हैव टू लिसन टू हर चंडीगढ़ नो अच्छा भाई दादा तो लाइक ए बंगाली यू लिसन टू इंडिया टुडे स्टार्ट मोर ऑफन एक्सीलेंटली कम 1 सेकंड वो मास्क लगा रहे We want him to be safe. Okay. See, आज सदन में हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की लद्दाख के बारे में बयान पेश करने का दिन था। कल ही आप सबको पता चला, मुझे भी पता चला कि आज राजनाथ सिंह जी सदन में बयान पेश करेगी लद्दाख की घटना की चलते। हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी हम उसूलों के मानते हैं और आप सबको जानकारी ये होगी कि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोच्च होते हैं, कंट्री सुप्रीम फॉर अस। और हमारे जो सेना है, ये सेना को उनका जज्बा, हमारे सेना की बहादुरी हम सबके लिए ताज होते हैं, अहंकार होते हैं। वो सेना जो सीना ताने हुए हमारे सरजमीन को रक्षा करते हैं, हमारे संप्रभुता को रक्षा करते हैं। आज इसीलिए जब सदन में लद्दाख की घटना की जिक्र करते हुए रेजोल्यूशन की बात कहा गया, तो हम सब ने हमारे फौजों को सलाम जताने के लिए, सम्मान और श्रद्धा जताने के लिए 1 मिनट की समय मांगी। अंतिम में कहा कि आधा मिनट दिया करो, क्योंकि ये सहमत हम भी जताना चाहते हैं। सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों की जवाब ये सरकार देने में इनकार करेगा। अगर नहीं करते तो 1962 साल में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे साथ हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये मांग किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी, चीन की सीमा में क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर में क्या हुआ, इस विषय को लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए। तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, सहमत जताई और लगातार 2 दिन सदन में चर्चा हुई। यही परंपरा हमारे सदन को हम देखना चाहते थे। हम जानते हैं कि ये सदन में चर्चा करने में ये सरकार इनकार करेगा, हिचकिचाएगा। नहीं तो शुरू के दिन से बार बार ये गुहार लगाते आए हैं हम कि कोई भी रूल पे, अंडर 193 रूल पे मैंने तो नोटिस डाला है, 1 नहीं 2। हमारे पार्टी के हमारे जो कॉलीग्स वो भी डाले हैं। हमारी उम्मीद थी कि कम से कम लद्दाख की सीमा की अहमियत को मद्देनजर सारा देशवासियों की एक साथ आवाज बुलंद करना चाहिए कि देश हमारा आगे है, सबसे आगे देश के साथ, देश की हित हमारा सबका हित है। लेकिन ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। क्योंकि आज जिस ढंग से राजनाथ सिंह जी सदन में
अपना रेजोल्यूशन रखे हैं, उसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह जी देश की प्रधानमंत्री को वाह किया, एक बार नहीं कई बार। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी सीमा पे गए, हौसला बढ़ाए, बहुत सारे तारीफ उन्होंने की। लेकिन आज इस सदन में जब रेजोल्यूशन पास होते हैं हमारे सेनाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, तब तक कम से कम प्रधानमंत्री जी को मौजूदगी जरूरी थी। प्रधानमंत्री जी क्यों आज नदारत रहे जब इतने बड़े रेजोल्यूशन उन्हीं की सरकार ला रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका डर है। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई कैंप चीनी फौजों ने कब्जा किया है। ये बात मैंने नहीं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जी कहे थे, आप जानते हैं। Morning we received an information कि कुछ drugs are being transported from one place to another in district Rajouri. Based on that information हमने कुछ इलाके अपने establish किए and we were very successful in apprehending one person, namely Basharat Hussain, son of Mohammad Akram, RO Linganar। और इसकी सर्च के दौरान पोजीशन से 670 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। A case has been registered in police station Rajouri under the relevant sections of NDPS Act and this person stands arrested. Further investigation is going on in this matter. ये ड्रग जो है ये हेरोइन है और इसका सोर्स क्या है और ये आगे किसको जानी थी, इसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, दिस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ आवर्स पहले ही ये हमने एप्रीहेंड किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो भी लोग होंगे जहां से ये हेरोइन आई होगी और आगे जिसको सप्लाई होनी होगी वी विल बी कैचिंग दोस पर्सन। सर हेरोइन को रिलेटेड जितनी भी रिकवरी अब तक हुई है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि क्रॉस और स्मगलिंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्या इस तरह का कोई हिंट अभी तक पुलिस के पास आया या इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज? बीजेपी पार्टी का प्राइमा ऐसा लगता नहीं है कि ये क्रॉस से आया होगा, फिर भी ये वाला एंगल भी हम क्लियर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। रखने के लिए खुला आसमान तले आपको सामने हाजिर होना मजबूरन हो गया। धन्यवाद। Gaurav ji, we'll just take questions. First 1 minute. Gaurav ji, you want to add something? Dada, please come forward. 2 minutes, Dada. 2 minutes. There'll be some questions. You will kindly come to. I'll just speak very shortly. Today we have walked out in protest because the Congress party wanted to send a message of solidarity to our Indian army and to our brave troops. Yesterday the Prime Minister spoke outside the Parliament and said that we should all speak in one voice, and that is what we wanted today. Our leader Adhir Ranjan Chaudhary wanted to get up and send his message of solidarity with our troops and to send a warning, a stern warning to China that they should not take our patience lightly and they should not test our patience. Unfortunately, this government feels as if only they can speak in support of the army, as if Congress party and other political parties has no right to speak on the army. We all have a right. The army belongs to all of us. We are proud of the Indian army. But no doubt there was an intention behind silencing the Congress party because the Prime Minister does not want to answer certain tough questions. We all remember what he said when he said that no Chinese army has either entered the Indian territory. That is the position of the Chinese government. That statement has only undermined India's position and strengthen the Chinese government. So the Prime Minister is welcome to make statements outside the Parliament. But today, when his own minister is moving a statement on China, he should have been there. His absence is a signal. And therefore, we feel that today there was a deliberate attempt to silence the Congress party when we only wanted to send a message of solidarity with the Indian army, and we wanted this government to be honest and accountable and transparent to the people of India. This is the Parliament, and people of India need to deserve the truth, and the Prime Minister of India owes the people of India the truth. Thank you. I'll just add 2 lines with your kind permission. Yes, and with Dada's permission. Oh, please. आदरणीय दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और उपनेता ने चीनी दुस्साहस के बारे में अपनी बात रखी। मैं केवल 2 लाइनों में कुछ और जोड़ूंगा। पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को भारत की सेना पर गर्व है। सेना शौर्य से आज भी चीनी सेनाओं के सामने
सीना अड़ाए खड़ी हैं, इसीलिए आप और मैं सुरक्षित हैं और इसीलिए ये संसद चल पा रही है। पर देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, क्या डेप्सांग प्लेन्स में, क्या गोगरा में, क्या पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 तक, क्या वाई जंक्शन भूटान के अंदर, क्या उत्तराखंड में लिपुलेख में, क्या अरुणाचल की सीमा पर चीनी दुस्साहस हुआ है? इस बात का हां या ना में देश को जवाब दीजिए। चीन ने कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत की सरजमीं पर कब्जा किया है? मोदी जी, राजनाथ जी, संसद के अंदर देश को जवाब दीजिए। चौथा सवाल, उस चीनी दुस्साहस को, चीन को भारत की सरजमीं से कब खदेड़ेंगे? उसकी समय सीमा तय करके देश की संसद और देश को जवाब दीजिए। और पांचवां सवाल, मोदी जी, आपने क्या 19 जून 2020 को देश को झूठ बोला था जब ये कहा कि ना कोई हमारी सरजमीं पर आया है और ना हमारी सरजमीं पर कब्जा हुआ है? अगर मोदी जी आपने झूठ बोला था तो संसद में आकर देश से माफी मांगिए। और आखिरी सवाल, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, देश ये जानना चाहता है, चीन को लाल आंख दिखाकर बात कब करेंगे? चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? या केवल वार्तालाप के चक्कर में चीनी दुस्साहस को आप छोड़ते जाएंगे? ये वो मूलभूत सवाल हैं जिनका देश जवाब चाहता था। प्रधानमंत्री देश की संसद को पीठ दिखाकर भाग गए और राजनाथ सिंह जी ने बहुमत का इस्तेमाल कर कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। पर देश देख रहा है। देश की सेना के शौर्य के पीछे मत छुपिए। देश की सेना के शौर्य पर हम सबको नाज है, पर राजनीतिक नेतृत्व के फेलर और विफलता का जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात का जवाब देश चाहता है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Is that, do you think that the government has closed the doors for a debate on the Indo-China issue? Second, do you think that things have crossed beyond a point of military level discussions and diplomatic, and India should explore the military option now? See, the fact is, we are the members of the Lok Sabha. That means we are representing the people and to the nation at large. And I think, being a member of this house, all of us are entitled to ventilate our views inside the parliament. It is our constitutional right. It is our democratic right. And we are entitled to enjoy the right. But it is regretting to note that in spite of our persistent persuasion and endeavor, we have been failed to at least register our views, which was distinctly clear that the entire Congress party is in support of our brave Jawans. We are always boasting of our Jawans, the epitome of valor, Bharv, the epitome of courage. And that is why we were simply desiring to expressing our solidarity towards the brave Jawans of our country who have been protecting
the border, and also the sovereignty and territorial integrity of our country. We have lots of questions before the government. See, it is intriguing to note that everywhere the issue has been discussed. In the media, it has been discussed. In the print media, it has been discussed. In various fora, it has been discussed. Even our ministers are going abroad for discussing the issue. But inside the country, inside the parliament, we have been debarred from having the discussions on it. I think the government is running away from discussing the issue, the reason best known to them. More than 1,000 square kilometers of Indian land belonging to our LAC has been grabbed by the Chinese army. It has been reported everywhere. So now government, it is incumbent upon the government to express before the nation. It is the onus of the government to state before the nation what is actually occurring, what is actually transpiring along the border. We want to know what is what. But the government is skirting the discussions because they do not have the answer which has been pestering the country. Any other questions? Can I take that? Can I take that question? देखिए बात यह है कि She finishes. बात यह है कि एक देश, एक इंडिपेंडेंट नेशन, बहुत सारे उनका अपना इंस्ट्रूमेंट है वार्ता करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन भी खुला है वार्ता करने के लिए. मिलिट्री ऑप्शंस है, डिप्लोमेटिक, चाइना स्टडी ग्रुप, etc., etc., प्राइम मिनिस्टर लेवल टॉक, टॉप कमांडर लेवल टॉक. तो प्लेथोरा ऑफ talks and discussions have been continuing on, but still we have been failed to yield the desired result. I do not say that it is due to the fault of this government. No, it is due to the machination played by the Chinese government. But if you say that you may say anything, I will not reply you at all, then that is a different issue. That is why we have tried our best to at least put forward the views of the nation. Our Congress party does not have any individual or isolated view, because it is the Congress party which had the experience of running the government and faced the China aggression also. So we are under our own entitlement. We are under the ambit of our own entitlement, short from the government, that at least our views should be ventilated to express our solidarity before to the Indian army and to the nation itself. But this government is desiring to have any discussions on it. That is why it is regrettable to note that we have been failed to put forward our views inside the parliament.